श्री दादू साहब को परमात्मा मिले थे। 7 साल के दादू जी थे, बच्चा में बाहर ऐसे गांव से थोड़ा सी दूरी पर खेल रहे थे। वहां एक वृद्ध महात्मा का, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए। महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए, उस बच्चे को समझाया और एक पान के पत्ते के ऊपर अपने लोटे से, करमंडल से सतलोक का अमृत लाया हुआ उसको प्या दिया। वो बच्चा बेहोश हो गया और वहां और बच्चे देख रहे थे और उनकी आत्मा को निकाल के परमात्मा ने इसी तरह सारी सृष्टि दिखाई ऊपर को। और तीसरे दिन ऐसे 3 दिन और 3 रात नानक जी भी न वो श्री दादू साहिब जी भी बेहोश रहे। घर के रो रहे हैं, हाहाकार मच रहा है उधर से। तो फिर तीसरे दिन होश में आए तो उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लगे, कहने लगे, कौन है तू, कहां से, कौन था वो, किसने क्या कर दिया मेरे बच्चे के। तो परमात्मा ने नानक श्री दादू साहब ने परमेश्वर की महिमा सुनाई। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गण गुण के ताक हूँ भाई कैतन आवे पारे। कबीर करता आप है वो दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्ढ़ावे सोए। ये जगत गुरु है, सबको भक्ति वही बताते हैं और किसी के पास नहीं है। ठेका पूरा होवे जब भाई सबको तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जप है जो नाम कबीर। दादू जी की आयु समाप्त थी। ये दादू साहब पहले पिछले जन्मों में परमात्मा के शिष्य थे और इसने भी ऐसे कुछ दिन भक्ति करके त्याग दी थी। अब वो 7 साल की आयु पूरी हो गई थी। अब इसको यम के दूतों ने ले जाना था। परमात्मा उससे पूर्व पहुंच गए और साथ में ये भी दिखा कि देखिए यम के दूत अब तुझे ले जाते बेटा, जब मैं तुझे नहीं आता समय पर। तो क्या कहते हैं, सुमरण किया कभी आदमी की आयु घटे है तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब उसको खेल खिलाते जाते हैं कि देखना तो ये नाम जाप करना जो मैं बता रहा हूं, तेरे निकट नहीं आएंगे यम के दूत। अब क्योंकि अब स्वप्न में जो खेल होता है मृत्यु के बाद ऐसा ही होता है। तो वो चित्रण कर रहे हैं दादू साहब कि आदमी की आयु घटे है तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। सुमरण किया कबीर का दादू लिए बचाए, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही। हमारा पिछला जो मेरे से अवगुण हुआ था पिछले जन्म में, जैसे राबिया ने भी छोड़ दिया था भक्ति, कहते इसे दयालु हैं, वो सब दोष माफ कर दिए, मुझे फिर आकर मिल गए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रंगी सत कबीर ने कर लिया आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर के यू काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथे। रहे के परमात्मा कबीर साहब की महिमा सुनकर यू काल भी नतमस्तक हो जाता है और मैं तो अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ूं, मेरे कौन सा भाग्योदय हुआ जो मुझे आकर परमात्मा मिल गए। फिर क्या बताते हैं कि केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। के काल कोई छोटी शक्ति मत जानना, ये तो समझो हाथी जानो और परमात्मा को केहरी जानो। केहरी बब्बर शेर, हाथी जो है परमात्मा, केहरी जो होता शेर की आवाज सुनते ही हाथी लीद करने लग जाता है, जो कितना तगड़ा दिखे। तो कहते हैं परमात्मा इसके के सामने यू हाथी की ऐसी स्थिति रूप है, ऐसा प्रभु के सामने, कबीर के सामने काल है। केहरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को फिर स्वान काल ना खावे। परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद, पूरी मर्यादावत लगने के बाद कहते हैं तुम इतना सेफ हो जाते हो इस काल से, जैसे हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो कुत्ता उसको हानि नहीं पहुंचा सकता।
इतना उसकी पहुंच से दूर हो जाता है। तो ऐसे आप परमेश्वर की शरण माने के बाद इतने सुरक्षित हो जाते हो, आप नीचे उतर जाओ डरते, वो कुत्ते फिर तो वैसे खा ले तुम्हें, नहीं तो हाथी पर बैठे रहने वाले को कुत्ता नहीं हानि कर सकता। ऐसे ये काल का कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता। दादू साहब कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोहे सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। ऐसे दादू साहब को परमात्मा मिले और उनका उद्धार किया।